ये कहानी है उस बदले की आग में जल रहे किंग कोहली वर्सेस शेन विलियमसन की, जिसे रन चेज मास्टर ने 2 सालों से धधक रहे उस बदले की आग को अपने जहन में दबा कर रखे हुए था। और इस विराट कांड को देखने के लिए लाखों भारतवासियों के साथ साथ संपूर्ण विश्व क्रिकेट को चाहने वाले का इंतजार था। आग लगाने वालों को कहाँ खबर कि अगर हवा ने अपना थोड़ा सा भी रुख बदला तो आग लगाने वाला भी उसमें जलकर राख हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है उस दिन, उस रात, उस मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर के साथ। उस रात कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से वह खिलाड़ी ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच में दिखाई पड़ता है और ना ही टेस्ट मैच में। उस दिन इस खिलाड़ी को अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने आखिर क्यों द मैन, द मिथ, द चेज मास्टर किंग कोहली से पंगा लिया। उस रात स्टेडियम बैठे सारे वेस्ट इंडीज के फैंस को मालूम पड़ गया था कि इंडिया और इंडिया के प्लेयर से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। उस दिन सभी दिग्गज बॉलरों का कहना था कि बेटा ज्यादा मत उड़, नहीं तो किंग विराट आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक टेस्टर के स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ बदले की आग में धधक रहे विराट कांड की। ये कहानी है उस मैच की जिसका जख्म विराट के जहन में उत्पन्न हो चुका था। चलिए आपको एकदम कहानी के फर्स्ट पार्ट में लेकर चलते हैं। मौका था 6 दिसंबर 2019। भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच हो रहे एक अविश्वसनीय मैच का, जो हैदराबाद के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड राजीव गांधी के मैदान पर खेला जाने वाला था। 2019 से 2 साल पहले 2017 का वो इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाने वाला मैच। इसमें शेन विलियमसन ने किंग को आउट करने के बाद कुछ इस प्रकार सेलिब्रेट किया था। दिग्गज बॉलरों का शरीर कांपने लगता है इस खिलाड़ी से पंगा लेने में, और ये जनाब तो विराट के सामने खड़ा होकर किंग कोहली का अपमान कर किंग का रसीद काटने लगता है। इसका अंजाम क्या होने वाला था ये शेन विलियमसन के साथ साथ पूरे वेस्ट इंडीज को भी पता नहीं था, क्योंकि ये इंसान किंग कोहली के शेर दिल आंखों में चढ़ चुका था। और जब विराट अपने रौद्र रूप में हो तो बड़े बड़े दिग्गज उनके आगे अपनी लाइन और लेंथ भूल जाते हैं। इस मैच में विराट उस सेलिब्रेशन से काफी नाखुश थे, क्योंकि इस क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का अपमान हुआ था। विराट का अपमान उसी के घर, उसी के ग्राउंड में हो, ये अपमान विराट बर्दाश्त नहीं कर सकता। परंतु इसकी जरा सा भी भनक ना तो विलियम्स को थी और ना ही वेस्ट इंडीज को। लेकिन वक्त का पहिया एक बार फिर से करवट लेती है और 2 सालों के बाद एक बार फिर टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के साथ साथ आमने सामने खड़े थे किंग विराट और शेन विलियमसन। इस बार इन 2 खिलाड़ियों के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसका भनक न तो वेस्ट इंडीज को था और ना ही विलियम्स को। संपूर्ण विश्व के लोगों को यह पता नहीं था कि 2 साल पहले घटी वो घटना आज भी विराट के दिलों में जिंदा है। ऐसे वक्त और परिस्थितियों में टॉस होता है। भारत इस टॉस को जीत जाती है और वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दे देती है। भारत का ये निमंत्रण वेस्ट इंडीज के पक्ष में रहा। वेस्ट इंडीज का शुरुआती पारी बेखौफ और बेधड़क था, परंतु आखिर में क्या होने वाला है इसकी भनक किसी को नहीं थी। वेस्ट इंडीज ने इन 1 मैन आर्मी कहे जाने वाले खिलाड़ियों की बदौलत 20 ओवरों में कुल 207 रनों का स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे और भारत को ये मैच जीतने के लिए 120 गेंदों में कुल 208 रनों का एक विशालकाय लक्ष्य को पूरा करने की आवश्यकता थी। ये मैच 2 देशों के बीच हो रहा था, परंतु इन 2 खिलाड़ियों का चर्चा ज्यादा हो रहा था। 208 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआती पारी कुछ खास नहीं रहती है, क्योंकि भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा महज 30 रन के स्कोर पर वेस्ट इंडीज के बॉलर का शिकार बन जाते हैं।
और अब पवेलियन से वो सुनामी मैदान के क्रीज पर आता है जिसे इस समय का 2 सालों से इंतजार था, जो बेसब्री से इस वक्त का सालों से इंतजार कर रहा था, जिसका बेसब्री का बांध टूट चुका था। इसका खून उबलते हुए लावे की तरह उबल रहा था, क्योंकि वो मिली जख्म उसके दिल में अभी भी बरकरार था। परंतु विलियम्स को नहीं पता था कि उसके साथ आज कुछ ऐसा होने वाला है। विलियम्स ने आज फिर वही हरकत की जो 2 साल पहले की थी। समय था 13वें ओवर का जब विलियम्स ने विराट को धक्का दिया, लेकिन इस बार का ये अपमान विराट के सिर के ऊपर जा चुकी थी, जिसके बाद विराट ने विलियम्स को अपने रडार में शामिल किया और फिर उसके बाद विलियम्स की वो कुटाई की कि वो सदियों तक उस वक्त को नहीं भूल पाएगा। और वेस्ट इंडीज 20 ओवरों में 207 रनों को बनाने के बावजूद भी ये मैच हार जाती है। इस मैच में किंग कोहली ने 95 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी। आज इस दिन किंग एक ऐसी पारी खेलते हैं जिसके बाद से शेन विलियम्स की वापसी वेस्ट इंडीज टीम में ना हो पाई। वेस्ट इंडीज के सभी प्लेयर्स किंग कोहली के नाम से परिचित हो चुके थे कि अगर कोई किंग कोहली से पंगा लेगा तो उसे भरे स्टेडियम में किंग कोहली के द्वारा नंगा कर दिया जाएगा। आखिर में इस मैच के दौरान विराट ने भी वही सेलिब्रेशन किया जिसे 2 साल पहले शेन विलियमसन ने कोहली के सामने किया था। किंग ने भी उसकी रसीद काट डाली थी। कहा जाता है कि ये इंसान आज के बाद किसी भी बैट्समैन के सामने ये सेलिब्रेशन करना तो दूर करने के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने पहले काफी सारे खिलाड़ियों का रसीद अपने हाथों के ऊपर काटता था, परंतु आज के बाद यह खिलाड़ी ना तो वेस्ट इंडीज में देखने को मिला और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। आज इस मैच में वेस्ट इंडीज को पता चल गया था कि भारत और भारतीय टीम का ये योद्धा क्या चीज है। अगर आप ऐसे ही वीडियोज देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। और अगर आप लोगों को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए अविस्मरणीय मैच का स्टोरी नहीं देखे हो तो इस वीडियो पर जल्दी से क्लिक कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। ये कहानी है उस बंदे की जिसे आज सभी लोग क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर 360 डिग्री प्लेयर के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है उस बंदे की जिसने बचपन में बैडमिंटन को छोड़ क्रिकेट को चुना। ये कहानी है मुंबई के गलियों में से निकले एक आम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के घर में जन्म लेने वाले उस बेटे की जिसे आज सभी लोग क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर 360 डिग्री प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं। परंतु सूर्य कुमार यादव को इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत कठिनाइयां और मुसीबतों को झेलना पड़ा था। स्काई का जन्म 14 सितंबर 1990 को मुंबई में हुआ था और उनके पिता अशोक यादव जो BARC में इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर थे। सूर्य कुमार यादव के परिवार के लोगों का खेल से विशेष कोई नाता नहीं था, परंतु अपने सूर्या दादा को खेल से बहुत लगाव था। उन्हें बचपन से ही खेल की दुनिया में क्रिकेट और बैडमिंटन का शौक था और वो इन दोनों खेलों में काफी सक्षम थे। परंतु एक वक्त ऐसा आता है जहां से सूर्य कुमार यादव को इन 2 खेलों में से किसी एक को चुनना पड़ता है और उन्होंने काफी दिनों तक सोचने के बाद
क्रिकेट को चुना, बट क्रिकेट में सूर्या का सफर उतना आसान नहीं रहा। स्काई ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए काफी सारे परेशानी और मुसीबतों को झेला। घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन और लाजवाब प्रदर्शन करने के बावजूद भी उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में मौका नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने शहर यानी कि मुंबई इंडियंस टीम के तरफ से अपना सबसे पहला रणजी ट्रॉफी खेला और उसमें सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है और वो धीरे धीरे हार्ड वर्क करके अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाते हैं। लेकिन तब भी इंडियन टीम में उन्हें जगह नहीं मिल पा रही थी। सूर्या ने इन सभी सोच को छोड़कर अपने हार्ड वर्क पर ध्यान दिया, परंतु एक वक्त ऐसा आता है जहां से उनका धैर्य का बांध टूटने लगता है और उनको ये लगने लगता है कि शायद ही मैं कभी इंडियन टीम का हिस्सा बन पाऊंगा। परंतु स्काई की पत्नी देविका शेट्टी ने उनका हौसला और जुनून न टूटने दिया। इसी हौसले और जुनून को बरकरार रखते हुए एक ऐसा वक्त आता है जहां से सूर्या का किस्मत बदल जाता है। सूर्य कुमार यादव ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ 31 साल के उम्र में खेला, जहां इस उम्र में कई सारे खिलाड़ी अपने आखिरी पड़ाव पर होते हैं। तो वहीं स्काई ने इस उम्र में अपना सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। उन्होंने अपने पहले ही मैच में दिखा दिया कि वो इंडियन टीम का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्काई का आज चारों ओर चर्चा है। आप लोग T20 वर्ल्ड कप 2024 में देख ही सकते हो कि सूर्या ने अपने फील्डिंग और आक्रामक बल्लेबाजी से इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। सूर्या ने T20 फॉर्मेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पूरे विश्व क्रिकेट फैंस का दिल जीत चुके थे। इन्होंने अपने हर मैचों में, चाहे उनके सामने कोई बॉलर ही क्यों ना हो, वो मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाते हैं, जिससे उन्हें 360 डिग्री प्लेयर कहा जाने लगा। स्काई का क्रिकेट में सफलता मिलने का सबसे बड़ा कारण इंडियन प्रीमियर लीग रहा है। उनके IPL का करियर का स्टारडम साल 2011 में MI के साथ शुरू हुआ, बट उनका ये 2 साल काफी अनलकी रहा क्योंकि इन 2 सालों में उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिल सका। MI के तरफ से मौका न मिलने के कारण वो KKR के टीम में शामिल हो गए। उन्होंने KKR की तरफ से काफी पारियां खेली और इन पारियों में उनका प्रदर्शन काफी ठीक ठाक रहा। 2011 के बाद 2018 में सूर्य कुमार यादव ने MI में एक बार फिर कमबैक किया और यहीं से उनका कैरियर डाउन से अप जाने लगा। सूर्या ने लगातार मुंबई इंडियंस में अपना प्रदर्शन बेहतरीन किया और मुंबई इंडियंस को काफी हारे हुए मैचेस को जिताया। उन्होंने IPL में अब तक 150 मैचेस खेले हैं और उनमें वो 32.38 के औसत से 3594 रन बनाए हैं और उन्होंने अब तक अपने IPL करियर में कुल 6 शतक और 4 अर्धशतक बनाए हैं। आज सूर्या दादा की बल्लेबाजी या फील्डिंग का डंका पूरे विश्व में बजता है। हालांकि सूर्या का प्रदर्शन वनडे क्रिकेट मैच में उतना खास नहीं रहा। उन्होंने 37 वनडे मैचों में 25.76 की औसत से 773 रन बनाए हैं, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी शामिल है। और रही बात टेस्ट मैच की, तो स्काई ने अभी तक केवल एक ही टेस्ट मैच खेला है, जिसमें उन्होंने मात्र केवल 8 रन ही बनाए हैं। टेस्ट मैच और वनडे क्रिकेट मैच में उनका कमबैक करना अभी बाकी है। और दोस्तों, यह कहानी आपको बताती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आपको रोकने की कोशिश करे, अगर आपके मन में जुनून और हौसला है तो आपको एक वक्त या एक दिन जरूर सफलता मिलेगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इस वीडियो के थोड़ा नीचे जाओ और लाइक बटन को एकदम प्यार से दबा दो और सब्सक्राइब भी कर ही देना। और आप कौन से स्टडी में लगे हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जाते जाते इस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में।
अगर आप भी अपने मोबाइल या टीवी में क्रिकेट देखते हो और आप इन मोमेंट्स को नहीं देखो तो आपका क्रिकेट देखना बेकार है। नंबर 10, भाई साहब इस बैट्समैन का इस मैच में क्या ही लक था। जब चेन्नई सुपर किंग के एक बॉलर ने बॉल डाली तो स्टीव स्मिथ कवर्स की ओर सिंगल के लिए एक शॉट मारते हैं। पहले तो कवर्स की ओर खड़े फील्डर से मिस फील्ड होती है, फिर उन्होंने बॉलर के पास बॉल फेंकी तो बॉलर भी इस बॉल को मिस कर देते हैं। ये सबको देखकर डुएन स्मिथ दूसरे रन के लिए दौड़ लगा देते हैं और वो बीच क्रीज पर जाकर अटक जाते हैं, लेकिन भाई बॉलर से बॉल फिर मिस हो जाती है और फिर उसके बाद दूसरे फील्डर आते हैं जिनसे भी बॉल मिस हो जाती है और बैट्समैन आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। 72 they put on Rohit Sharma and Dwayne Smith. Oh, there's a run out. Surely, what is happening here? नंबर 9, अब दोस्त इस मोमेंट को देखकर आप पाकिस्तान के फील्डरों को क्या नाम देना चाहोगे? कमेंट खाली एक कमेंट में जाकर अपना राय जरूर कमेंट करें। शदाब खान के स्पिन बॉल पर रन लेने के फेर में श्रीलंकाई बैट्समैन के बीच क्रीज पर मिक्सअप हो जाता है। अब इन फील्डर साहब को बॉल केवल कीपर के ग्लव्स तक पहुंचाने थे, परंतु इनका थ्रो इतना वाइड होता है कि वो सीधे फोर के लिए निकल जाता है। बट 2 फील्डर से मिस फील्ड हुआ, यह हम मान सकते हैं, लेकिन ये तीसरे फील्डर को पता नहीं क्या होता है कि ये भी अपने फील्डिंग का जहर प्रदर्शन दिखाने लगता है। बैगन। नंबर 8, अब दोस्त आपने तो शुभमन गिल और ईशान किशन के दोस्ती के कारनामे तो देखे ही होंगे, क्या आप लोगों ने नहीं देखा है? तो चलो ना भाई, आपको सीधा ले चलते हैं इस वीडियो क्लिप के अंदर, जहां पर शुभमन गिल का बर्थडे ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट हो रहा था और गिल केक को मुंह पर ना लगाने के लिए कहते हैं, जिस पर ईशान किशन अपने अंदाज में गंगा जल का फेमस डायलॉग बोलते हुए आखिर में गिल के मुंह पर केक लगा ही देते हैं। आँख दिखाता है, आँख दिखाता है। नंबर 7, अब दोस्त आप लोगों ने तो केसरिक विलियमसन का नाम सुना ही होगा। जी हाँ, वही बंदा जिसका रसीद विराट ने काटा था। आपने तो केसरिक विलियमसन का ये विकेट लेने के बाद फेमस सेलिब्रेशन देखा ही होगा। इस मैच में वो वही सेलिब्रेशन करते हैं, बट आखिर में इनके साथ मोय मोय हो जाता है। केसरिक विलियम्स इस मैच में विकेट लेने के बाद वही सेलिब्रेट करते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता है कि वो एक फ्री हिट बॉल डाल रहे थे। नंबर 6, MS धोनी, एक ऐसा नाम जिन्हें मैदान पर सेलिब्रेट करते हुए बहुत कम ही देखा जाता है, बट इस साइड तो CSK के ड्रेसिंग रूम में MS धोनी फुल मस्ती करने के मूड में होते हैं। अपने कुल माही भाई CSK के एक बंदे को अपने बाहों में पकड़ लेते हैं, जो शायद CSK के मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, और फिर CSK के ऑल प्लेयर्स उस बंदे के फेस के ऊपर केक पोतना स्टार्ट कर देते हैं। अब अपने कूल MSD के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। नंबर 5, अब दोस्त आप इन बांग्लादेशी फील्डरों को क्या नाम देना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्रिकेट जो एक टीम गेम है, बट टीम का मतलब ये भी नहीं होता है कि एक बॉल को पकड़ने के लिए उसके पीछे सारे के सारे फील्डर भाग जाएं। ये मौका था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए इस मैच का, जहां पर जब बॉल थर्ड मैन की दिशा की ओर जाती है तो उस बॉल के पीछे बॉल को पकड़ने के लिए 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 5 फील्डर दौड़ लगा देते हैं। नंबर 4, अब दोस्तों बारिश की वजह से काफी सारे मैचों को टाई एंड डिक्लेयर होते तो देखा ही होगा। अब इसका सॉल्यूशन तो काफी क्रिकेट के एक्सपर्ट निकालते रह गए, बट अपने प्रिंस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल लेते हैं। IPL 2024 यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाने वाला था, पर बारिश की वजह से यह मैच टाई एंड डिक्लेयर हो जाता है।
जिसके बारे में एम्पायर दोनों टीम के कैप्टन को बता रहे थे। उतने टाइम में ही गिल एम्पायर से पूछते हैं कि क्या इस मैच का रिजल्ट रॉक पेपर सीजर से नहीं निकाला जा सकता है, जिसके बाद वहां पर खड़े सभी प्लेयर्स हंसने लगते हैं और फिर इन दोनों के बीच यह मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर भी दोनों सीजर ही निकालते हैं और यहाँ भी मैच टाई हो जाता है। नंबर 3, अब इस मैच में न्यूजीलैंड के बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स को कैसे भी करके रन लेने के लिए दौड़ लगाना था, जिसे देखते हुए उनकी तैयारी पहले से ही शानदार थी। ग्लेन फिलिप्स पहले ही किसी प्रोफेशनल रनर के पोज में नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हो जाते हैं और बॉल डालने के जस्ट बाद वो रन लेने के लिए भागने लगते हैं। नंबर 2, अब दोस्त इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच मैच हो और कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट ना हो, ये कभी हो सकता है। कुछ ऐसा ही मोमेंट इस मैच के दौरान होता है जब इंडियन टीम के बैट्समैन एक शॉट मारते हैं जो चौके के लिए बाउंड्री की ओर निकल जाती है और आंद्रे रसल इस बॉल को रोकने के लिए बड़े ही मेहनत से दौड़कर आते हैं और अपने पैरों से बॉल को रोकते हैं। उतने में ही बॉल बॉय बॉल को बाउंड्री से टच होने के पहले ही बॉल को रोक लेता है, जिस पर आंद्रे रसल का रिएक्शन काफी फनी होता है। हालांकि इसे चौका नहीं दिया जाता है और इंडिया के खाते में सिर्फ 2 ही रन जुटते हैं। नंबर 1, ये मोमेंट IPL साल 2014 के इस मैच का है। यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला जा रहा था, जहाँ स्ट्राइक पर थे अमित मिश्रा। राजस्थान रॉयल्स की ओर से जेम्स बॉकनर एक स्लोअर बॉल डालते हैं, इसके चलते इनसे ये बॉल मिस हो जाती है और वो एक फटाक सा सिंगल लेने के फिराक में थे। पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े इरफान पठान को रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिससे अमित मिश्रा अपना कदम पीछे ले लेते हैं। उधर संजू विकेट पर निशाना साध देते हैं, बट उनका निशाना मिस हो जाता है। अब बॉल बॉकनर के हाथों में आ चुकी थी और वो भी स्टंप्स पर निशाना लगाते हैं, बट उनका भी निशाना मिस हो जाता है, जिससे मिश्रा जी अपने कदम धीरे कर लेते हैं। उनका कदम क्रीज पर पड़ने ही वाला था। उतने में ही एक बार फिर संजू सैमसन ने स्टंप्स पर बॉल मारा और ये वाला बॉल सीधे स्टंप पर जाकर लगती है, जिससे अमित मिश्रा आउट हो जाते हैं। और अब दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोगों ने सूर्य कुमार यादव का पेनफुल स्टोरी नहीं देखे हो तो जल्दी से इस वीडियो पर क्लिक करो और जाकर देख लो। अगर तुम सब क्रिकेट देखते हो और तुम ये वाले मोमेंट्स नहीं देखे हो तो तुम्हारा क्रिकेट देखना बेकार है। और हाँ दोस्त, ये वाला वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। नंबर 10, अब दोस्त इस मैच में एम्पायर का दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है कि वो बैट्समैन को एक वाइड बॉल पर आउट दे देता है। दरअसल दोस्त ये मौका था BBL के एक मैच का, जहाँ पर बॉलर एक बॉल डालता है जो बैट्समैन के लेग साइड से निकल जाती है और ये वाली बॉल एकदम साफ साफ वाइड होती है, बट फील्डिंग साइड से फील्डर्स अपील करते हैं। उसके बाद अंपायर बैट्समैन को एक वाइड बॉल पर आउट दे देते हैं, जिस पर बैट्समैन का रिएक्शन कुछ इस प्रकार का था। नंबर 9, अब दोस्त मौका था इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मैच का। यहाँ पर इंग्लैंड के एक पेसर बॉलर फ्लाइंट ऑफ ने एक बाउंसर बॉल डाली जो सचिन तेंदुलकर के ना ही ग्लव से और ना ही बैट से टकराता है और बॉल बाउंस होकर विकेट कीपर की ओर निकल जाता है और विकेट कीपर इसे आसानी से कैच कर लेता है। इसके बाद कीपर के साथ साथ पूरी फील्डिंग टीम अपील करने लगते हैं और एम्पायर सचिन को 99 के स्कोर पर आउट करार देते हैं और सचिन एक प्यारा सा स्माइल देते हुए पवेलियन चले जाते हैं। Here's Tendulkar on 99. There's the appeal from Flintoff. There's the roar from the crowd, and there's the response from Tendulkar. Disbelief. नंबर 8, अब दोस्त इस मूवमेंट को देखने के बाद तुम्हारे मुंह से यही वर्ड निकलने वाले हैं। कौन है ये लोग? ये मौका था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस टेस्ट मैच का, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर ने तेज तरार बॉल डाली जो सौरव गांगुली के बैट से एज लेते हुए सिली पॉइंट पर खड़े एक फील्डर की ओर चली जाती है, जिसे फील्डर आसानी से कैच कर लेता है। बट ये कैच क्लियर नहीं होता है क्योंकि बॉल जमीन पर बम्प होने के बाद फील्डर के हाथों में जाती है
बट एम्पायर रिकी पॉन्टिंग से इशारों में पूछते हैं कि बैट्समैन आउट है या नहीं। फिर क्या था, पॉन्टिंग मौके पर चौका मारते हैं और इशारों में ही एम्पायर को क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि ये कैच एकदम क्लियर है और बैट्समैन आउट है। नंबर 7। अब दोस्तों कोई बैट्समैन 200 रन के काफी करीब हो और वो नॉट आउट होते हुए भी आउट हो जाए तो तुम ही कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ कि उस बैट्समैन को कैसा लगेगा। अब यही घटना श्रीलंका के बैट्समैन कुमार संगकारा के साथ देखने को मिला। संगकारा जो 281 बॉलों पर 192 रनों पर नाबाद थे, बट एक पेसर बॉलर की बाउंसर बॉल संगकारा को चकाते हुए बॉल सीधे सिली पॉइंट पर खड़े एक फील्डर के हाथों में चली जाती है और फिर क्या था, एम्पायर सीधे बैट्समैन को आउट दे देते हैं। बट तुम अगर इस मूवमेंट को अच्छी तरह से देखोगे तो बॉल एकदम साफ साफ बैट्समैन के बैट से नहीं टकराती है, बट एम्पायर फिर भी बैट्समैन को आउट दे देते हैं। नंबर 6। दोस्त इस मूवमेंट को देखने के बाद एम्पायर के बारे में तुम क्या बोलने वाले हो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। ये मौका था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस मैच का, जहां पर बॉलर की एक स्पिन बॉल इंग्लैंड के बैट्समैन स्टुअर्ट ब्राउड के बैट से एकदम क्लियर एज लेते हुए सिली पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली जाती है, जिसे फील्डर बहुत आसानी से कैच कर लेता है। बट एम्पायर का इस चीज में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, जिससे वो बैट्समैन को नॉट आउट करार देते हैं। नंबर 5। अब दोस्त इस एम्पायर को पता नहीं क्या हो गया था। अरे भाई हाँ, शायद आई फ्लू हो गया होगा। ये मौका था इस टेस्ट मैच का, जहाँ पर फील्डिंग टीम की साइड से बॉलर एक बॉल डालता है जो बैट्समैन के साथ साथ उसके बल्ले को मिस करते हुए बॉल कीपर की ओर चला जाता है और विकेट कीपर इस बॉल को आसानी से कैच कर लेता है। बट कोई अपील ना होने के बावजूद भी अंपायर बैट्समैन को आउट करार देते हैं। नंबर 4। अब दोस्त ये मौका था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हुए इस मैच का, यहाँ पर इंडियन टीम के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद तुम भी इस एम्पायर पर बहुत गुस्सा होने वाले हो। इंडियन टीम की ओर से एक फास्ट बॉलर ने बॉल डाली जो एबी डिविलियर्स के बैट से एज लेते हुए सिली पॉइंट पर खड़े सचिन तेंदुलकर के हाथों में चली जाती है। अब दोस्त ये तो एकदम क्लियर एज के साथ क्लियर कैच भी था, बट एम्पायर का इसमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं था, जिससे वो एकदम साइलेंट हो गए और एबी डिविलियर्स को आउट होते हुए भी एम्पायर के द्वारा नॉट आउट करार दे दिया गया। नंबर 3। अब दोस्त ये वाला मूवमेंट है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, जहां पर दो टीमों के बीच मैच खेला जा रहा था, जहां पर लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किसी ब्लाइंड एम्पायर को इस मैच में रख लिया है। बॉलर एक स्पिन बॉल डालता है जिसे बैट्समैन एक पुशिंग शॉट लगाता है और बॉल बल्ले से टकराते हुए कीपर की ओर चली जाती है। बट एम्पायर को पता नहीं क्या होता है कि वो इस बॉल को वाइड बॉल दे देता है। नंबर 2। अब दोस्त इस मूवमेंट में भी वही होता है जो पिछले मूवमेंट में हुआ था। हालांकि यहाँ वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था। पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर ने बॉल डाली जो क्रिस गेल के बल्ले से एज लेते हुए विकेट कीपर की ओर निकल जाती है, जिसे विकेट कीपर आसानी से कैच कर लेता है और फिर पाकिस्तान के सारे फील्डर सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन आगे पाक टीम के साथ मोय मोय हो जाता है। विकेट कीपर आसानी से बॉल को कैच तो कर लेता है, बट यहाँ पर एम्पायर क्रिस गेल को आउट नहीं देते हैं। अब दोस्तों तुम ही कमेंट में जाकर बताओ कि ऐसे एम्पायर को क्रिकेट में रखना चाहिए या नहीं। नंबर 1। अब दोस्त इस मूवमेंट को देखने से पहले तुम इस वीडियो को फटाक से लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये मौका था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस मैच का, जहाँ पर अक्षर पटेल एक स्पिन बॉल डालते हैं जिसे बैट्समैन मिड विकेट की ओर एक शॉट मारता है। उनका ये शॉट उन पर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि उस साइड की ओर क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले किंग कोहली खड़े थे। और फिर क्या था, बैट्समैन जितना तेजी से शॉट मारता है उतनी ही तेजी से विराट कोहली जंप मारकर उस बॉल को कैच कर लेते हैं। अब दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर तुम बहुत टाइम से क्रिकेट देखते आ रहे हो और तुमने ये वाले मोमेंट्स नहीं देखे हैं तो तुम आज से क्रिकेट देखना बंद कर दो। नंबर 10। अब दोस्त BBL एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें तरह तरह के मोमेंट्स देखने के लिए मिलते रहते हैं। उन्हीं में से एक मोमेंट हमें इस मैच के दौरान देखने को मिला, जब फील्डिंग टीम की साइड से एक पेसर बॉलर लेग साइड की ओर एक बॉल डालता है तो बॉल लेफ्ट हैंड बैट्समैन के बैट से एज लेते हुए विकेट कीपर की ओर चला जाता है, जिसे कीपर डाइव मारकर कैच कंप्लीट
कंप्लीट कर लेता है। अब दोस्त विकेट कीपर की फिटनेस देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो इस कैच को पकड़ पाता, बट तुम्हारा क्या मानना है, अगर इसके जगह कोई और इसी के जैसा रहता तो क्या वो इस कैच को ले पाता? कमेंट खाली पड़ा है, तुम जाकर मुझे जरूर बताना। नंबर 9, विराट कोहली। एक ऐसा नाम जो अपने बैटिंग से सभी को इम्प्रेस तो करता ही है और कभी कभी वो अपने फील्डिंग से भी सभी का दिल गुर्दा फेफड़ा जीत लेता है। अब दोस्त ये मौका था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हुए इस मैच का, जहां पर इंडियन टीम की ओर से अक्षर पटेल एक स्पिन बॉल डालते हैं जिसे फाफ डु प्लेसी विराट कोहली के ऊपर से शॉट मारना चाहते थे, बट उनका यह प्लान उन पर ही भारी पड़ जाता है। जब फाफ ने शॉट मारा तो उनका तो शॉट अच्छा था, बट किंग कोहली एक शानदार और जानदार जंप मारकर उस बॉल पर चीते की तरह झपट्टा मार पड़ते हैं और फाफ का पत्ता साफ हो जाता है। अब किंग कोहली के इस कैच के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। नंबर 8, अब दोस्त तुम अगर क्रिकेट देखते हो तो तुम न्यूजीलैंड के फील्डिंग के बारे में जानते ही होगे कि वो फील्डिंग में कितने सख्त हैं। ये मैच खेला जा रहा था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जहां पर फील्डिंग टीम की साइड से बॉलर एक तेज तरार बॉल डालता है जिसे बैट्समैन लेग साइड की ओर शॉट लगाना चाहते थे, बट बॉल बैट्समैन के बैट से एज लेकर मिड विकेट की साइड चली जाती है और वहां पर खड़े एक फील्डर ने एक बड़ा छलांग लगाया और उस बॉल को कैच कर लिया और बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 7, अब दोस्त इस मूवमेंट को देखने के बाद तुम्हारे प्यारे प्यारे होठों से यही बात निकलने वाले हैं, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये मौका था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए इस मैच का, जहां पर अपने जड्डू भाई एक बॉल डालते हैं जिसे सिमरन हेटमायर अपने पूरे ताकत को झोंक कर इस शॉट को खेलते हैं जिससे बॉल बाउंड्री लाइन को छूने ही वाली थी, बट किंग कोहली चीते के रफ्तार से दौड़ते हुए इस बॉल को कैच कर लेते हैं। अब विराट की जगह पर कौन होता जो इस कैच को कंप्लीट कर पाता, तुम मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। नंबर 6, अब दोस्त ये मैच खेला जा रहा था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में, जहां पर कंगारू टीम की ओर से एस्टन एगर एक स्पिन बॉल डालते हैं जिसे श्रीलंका के बैट्समैन एक शॉट लगाते हैं। अब दोस्त तुम तो जानते ही होगे कि ऑस्ट्रेलियन टीम फील्डिंग के मामले में कितनी सख्त है, बट बैट्समैन को ये बात नहीं पता था कि जिस साइड वो शॉट मारते हैं उस साइड एक फील्डर भी तैनात है। जब बैट्समैन शॉट मारता है तो बॉल डेविड वार्नर के ऊपर से जाने ही वाली थी कि तभी वो एक शानदार छलांग मारकर उस बॉल को अपने एक ही हाथ से कैच कर लेते हैं। नंबर 5, अब दोस्त तुम लोग जानते ही होगे कि मोहम्मद सिराज फील्डिंग के मामले में उतने सख्त नहीं है, बट तुम अगर ये सोचते हो तो तुम्हारी सोच को मियां भाई इस मैच में गलत ठहराने वाले हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जहां पर इंडियन टीम के साइड से जड्डू भाई एक बॉल डालते हैं जिसे वेस्ट इंडीज के बैट्समैन एक शॉट लगाता है जो हवाई यात्रा के लिए निकल जाता है, बट मोहम्मद सिराज तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और एक बहुत ही शानदार और जानदार जंप मारकर अपने वन हैंड से ही इस कैच को कंप्लीट कर लेते हैं और बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ जाता है। नंबर 4, अब दोस्त इस वाले मूवमेंट में तो बॉलर ने साबित कर दिया कि मैं नहीं तो कौन बे? यह मौका था बिग बैश लीग का, जहां पर फील्डिंग टीम की साइड से बॉलर जब एक बाउंसर बॉल डालता है तो बैट्समैन एक पुल शॉट लगाता है, बट उनका ये शॉट उन पर ही भारी पड़ जाता है। जितनी तेजी से बैट्समैन शॉट लगाता है उतनी ही तेजी से बॉलर भी नॉन स्ट्राइकर एंड से दौड़कर इस बॉल को कैच कर लेता है। अब किसी बॉलर के लिए उतना आसान नहीं रहता है कि वो बॉलिंग भी कराए और इस तरह का कैच भी आसानी से कंप्लीट कर ले। नंबर 3, अब दोस्त इस मैच में तो फील्डर ने कमाल ही कर दिया। ये मौका था इस मैच का जहां पर बॉलर एक फास्ट बॉल डालता है जिसे बैट्समैन अपने पूरे दमखम से इस शॉट को खेलता है और बॉल एकदम 6 जाने ही वाली थी कि तभी वहीं पर खड़े फील्डर ने एक बेहतरीन जंप मारकर अपने एक ही हाथ से इस बॉल को कैच कर लेता है और बैट्समैन के अरमानों पर पानी फेर देता है। नंबर 2, अब दोस्त तुमने तो ऑस्ट्रेलियन टीम की फील्डिंग के किस्से तो सुने ही होंगे, उन्हीं में से एक फील्डिंग मूवमेंट हमें इस मैच के दौरान देखने को मिला। ये मौका था वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस मैच का, जहां पर कंगारू टीम के साइड से मार्कस स्टोइनिस एक बॉल डालता है जिसे वेस्ट इंडीज के बैट्समैन लेग साइड की ओर एक शॉट खेलता है। अब ये बॉल जमीन को टच करने ही वाली थी कि तभी कैमरन ग्रीन चीते के रफ्तार से दौड़ते हुए आते हैं और चीते के जैसा ही छलांग मारकर इस बॉल को अपने एक ही हाथ से कैच कर लेते हैं। नंबर 1, अब दोस्त ये मौका था बीबीएल के एक मैच का, जहां पर बॉलर जितनी तेजी से बॉल डालता है उतनी ही तेजी से बैट्समैन इस
शॉट को डिफेंड करता है, जिससे बॉल मिड विकेट की साइड चली जाती है। बट आखिर में इन दोनों को देख फील्डर भी अपनी फुर्ती सभी को दिखाता है और जितनी तेजी से बैट्समैन शॉट लगाता है उतनी ही तेजी से फील्डर भी दौड़कर एक चीते की तरह डाइव मारकर इस बॉल को अपने एक ही हाथ से कैच कर लेता है। अब दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर तुम इस वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इस वीडियो में तुम ऐसे क्रिकेट के मोमेंट्स देखने वाले हो जिन्हें शायद ही तुमने कभी देखा होगा। चलो मैं तुमसे वही मिलता हूँ। अब दोस्त अगर तुमने हाल ही में क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है और अगर तुमने ये वाले मूवमेंट्स देख लिए हैं तो तुम इस वीडियो को क्लोज कर सकते हो। बट अगर तुमने नहीं देखा है तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहो। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ कि तुम्हें इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। नंबर 10। अब दोस्त ये टेस्ट मैच खेला जा रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, जहाँ पर इंडियन टीम की साइड से रविचंद्रन अश्विन एक स्पिन बॉल डालते हैं, जिसे मैथ्यू बेड आगे बढ़कर एक शॉट खेलना चाहते थे, बट उनका यह शॉट उन पर ही भारी पड़ जाता है। जब मैथ्यू बेड आगे आकर एक साइड की ओर शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, बट बॉल पृथ्वी शॉ के पैरों से टकराती है और बॉल रिफ्लेक्ट होकर विकेट कीपर रिद्धिमान शाह की ओर चली जाती है और बेड क्रीज से बाहर निकल चुके थे। अब कीपर साहब के पास मुड़कर स्टंपिंग करने का तो समय नहीं बचा था, जिससे वो बिना मुड़े ही स्टंप पर निशाना साध देते हैं और उनका ये निशाना बिल्कुल सही ठिकाने पर जाकर लगता है। G Wade is out. Stunning bit of work. नंबर 9। अब दोस्त चलो मैं तुम्हें मिलाता हूँ फ्यूचर के MS धोनी से, जिनका नाम अर्जुन साउद है और ये नेपाल टीम की साइड से खेलते हैं। असल में ये मौका था नेपाल के एक लोकल टूर्नामेंट मैच का, जहाँ पर बैट्समैन एक शॉट खेलकर क्विक सिंगल लेना चाहते थे, बट फील्डर इस बॉल को पकड़ लेता है और वो बॉल को विकेट कीपर अर्जुन साउद की ओर थ्रो कर देता है, बट उनका थ्रो कीपर से थोड़ी दूर रह जाती है, जिससे विकेट कीपर क्रिस की तरह उड़ते हुए बॉल को स्टंप पर थ्रो कर देता है और बॉल एकदम राइट जगह पर जाकर लगता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। नंबर 8। अब दोस्त तुम जरा इस मूवमेंट पर नजर मारो, जहां पर BBL के इस मैच के दौरान बॉलर जब एक तेज तर्रार बॉल डालते हैं तो बैट्समैन उस्मान ख्वाजा अपने बैट को घुमाते हुए ऑफ साइड की ओर एक शॉट खेलते हैं, जिसे फील्डर एकदम आसानी से बॉल को पकड़ लेता है एंड फील्डर बॉल को बॉलर के पास थ्रो कर देता है, जिसे बॉलर विकेट पर बिना देखे ही अपने एक ही हाथ से बॉल को नॉन स्ट्राइकर एंड पर दे मारता है, जिसे बैट्समैन नो लुक रन आउट हो जाते हैं। नंबर 7। अब दोस्त ये मैच खेला जा रहा था इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, जहां पर बाबर आजम 80 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, बट आदिल राशिद की एक बॉल पर क्रीज पर खड़े दोनों बैट्समैनों के बीच में सिंगल लेने के लिए मिक्सअप हो जाता है, जिसके वजह से बाबर आजम क्रीज से काफी दूर आ जाते हैं, जिससे विकेट कीपर बॉल को बॉलर के पास थ्रो कर देते हैं, बट आदिल राशिद बॉल को पकड़ने के चक्कर में विकेट के अपोजिट साइड में खड़े हो जाते हैं। ऐसे टाइम में राशिद विकेट की साइड बिना मुड़े बॉल को स्टंप पर थ्रो कर देते हैं एंड उनका ये निशाना बिल्कुल सटीक था। नंबर 7। अब दोस्त तुम जरा ओमान में हुए इस T20 लीग के इस मैच के दौरान हुए मूवमेंट्स पर नजर डालो, जहां पर बॉलर की एक बॉल पर बैट्समैन लेग साइड की ओर क्विक सिंगल के लिए एक शॉट डिफेंड करते हैं और बैट्समैन शॉट को डिफेंड करते ही अपने कदम क्रीज से आगे निकाल पड़ता है, बट बैट्समैन बॉल को फील्डर के हाथों में आता देख वहीं पर स्टेबल हो जाता है और इधर फील्डर अपनी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और लगाता है। फील्डर तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर देखता है, जिससे बैट्समैन अपने आप को रिलैक्स कर लेता है, बट फील्डर देखता है नॉन स्ट्राइकर एंड पर और बॉल को थ्रो करता है बैट्समैन के स्ट्राइक पर और बॉल शानदार तरीके से सही प्लेस पर जाकर लगती है। हालांकि बैट्समैन सही टाइम पर अपने बैट को क्रीज पर रख देता है और वो आउट होने से बच जाता है। अब इस नो लुक रन आउट के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। नंबर 6। अब दोस्त ये मौका था इस T20 लीग का, जहां पर एक मैच खेला जा रहा था, जिसमें बॉलर की एक स्लोअर बॉल पर बैट्समैन ऑफ साइड की ओर एक शॉट डिफेंड करता है, बट बॉल बैट्समैन से थोड़ी ही दूर जाकर धीमी होकर बाउंस होती है, जिससे विकेट कीपर स्ट्रेच करते हुए बॉल को पकड़ लेते हैं। अब बैट्समैन सोच रहे थे कि कीपर बॉल को पकड़ लेने के बाद वो सीधे बॉल को बॉलर के पास थ्रो करेंगे। कीपर के मन में कुछ अलग ही ख्यालात चल रहे थे। वो बॉल को विकेट पर बिना देखे
देखे ही विकेट पर बॉल को थ्रो कर देते हैं और उनका ये थ्रो 200% सटीक साबित होता है। नंबर 5। अब दोस्त ये मैच खेला जा रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, जहां क्रीज पर थे डीके यानी कि दिनेश कार्तिक और उनके साथ थे रविंद्र जडेजा, और ये दोनों एक बॉल पर डबल सिंगल लेना चाहते थे, बट उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि बॉलर जब बॉल डालता है तो डीके एक शॉट लगाते हैं, बट बॉल फील्डर के हाथों में आ जाती है, जिससे फील्डर बॉल को जॉस बटलर की साइड थ्रो कर देता है और बॉल जॉस बटलर के ग्लव्स में आ जाती है। अब उनको मालूम पड़ गया था कि अगर वो बॉल को विकेट पर टर्न लेकर मारेंगे तो शायद उनका ये स्टंपिंग सही नहीं होगा, जिसके वजह से वो बिना विकेट पर देखे ही अपने एक ही हाथ से बॉल को विकेट पर दे मारा और रिप्ले में डीके आउट पाए गए। नंबर 4। अब दोस्त तुम तो जानते ही होगे कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाए और उसमें कुछ यूनिक ना हो, ये कभी हो सकता है। अब इस मैच में भी हमें कुछ ऐसा ही मोमेंट देखने को मिला। मुस्तफिजुर की बॉल पर श्रीलंका के बैट्समैन एक शॉट मारते हैं एंड वो डबल सिंगल लेने के लिए दौड़ लगा देते हैं। बांग्लादेशी फील्डर बॉल को पकड़कर विकेट कीपर लिटन दास की ओर थ्रो कर देता है, बट फील्डर का थ्रो काफी वाइड होती है। अब विकेट कीपर अगर इसे मुड़कर स्टंप पर मारते तो शायद उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, जिसके वजह से लिटन दास बिना मुड़े अपने एक ही हाथ से बॉल को स्टंप पर दे मारते हैं और उनका ये नो लुक रन आउट बैट्समैन के अरमानों पर पानी फेर देता है। नंबर 3। अब दोस्त ये मौका था एक टेस्ट मैच का, जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे और क्रीज पर उतरे हुए थे डेरिल मिचेल और बिली यंग। बेन स्टोक की एक बॉल पर बिली यंग लेग साइड की ओर एक शॉट खेलते हैं, जिससे दोनों बैट्समैन डबल सिंगल लेने के फिराक में थे, बट उनका बीच क्रीज पर ही मिक्सअप हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए फील्डर बॉल को बेन स्टोक की ओर थ्रो कर देता है। अब बेन स्टोक बॉल को तो पकड़ लेते हैं, बट वो विकेट के अपोजिट साइड में थे। स्टोक को पता था कि अगर वो मुड़ के स्टंप पर बॉल को थ्रो करते तो बैट्समैन आउट नहीं होता, जिसके वजह से वो विकेट के अपोजिट साइड से ही बॉल को स्टंप पर दे मारते हैं और बैट्समैन को आउट होना पड़ जाता है। नंबर 2। महेंद्र सिंह धोनी, एक ऐसा नाम जो अपने बैटिंग और विकेट कीपिंग के साथ मास्टरमाइंड के लिए जाने जाते हैं। अब दोस्त ये मैच खेला जा रहा था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में, जहां पर जड्डू भाई की बॉल पर मुशफिकुर रहीम ऑफ साइड की ओर एक कट शॉट लगाते हैं और दोनों बैट्समैन डबल रन के लिए दौड़ पड़ते हैं, बट फील्डर का थ्रो एकदम लाजवाब होता है, जिससे बॉल एमएसडी के ग्लव्स में चली जाती है और अब एमएस धोनी विकेट के पास अपोजिट साइड में खड़े थे, जिससे अगर वो मुड़ते तो बैट्समैन का रन कंप्लीट हो जाता, बट माही भाई अपना मास्टरमाइंड लगाते हैं और बिना मुड़े वो बॉल को स्टंप पर दे मारते हैं, जिससे बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ जाता है। अब अपने कूल माही भाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अब इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही रेयरेस्ट मोमेंट दिखाए गए हैं। तो मैं तुमसे वही मिलता हूँ। आखिर क्यों इस क्रिकेटर ने विकेट पर दे मारा अपना पैर, और किंग कोहली ने एम्पायर को कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुन के तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। एंड कायरन पोलार्ड ने बैट्समैन के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर तुम सिर्फ एक ही बात बोलने वाले हो, लवड़े न भोजन। अब चलो मैं तुम्हें इस वीडियो में क्रिकेट के टॉप 10 शेमफुल मोमेंट्स दिखाता हूँ। नंबर 10, ऑस्ट्रेलियन टीम, एक ऐसा नाम जो अपना घमंड पहले के टाइम में अपने सिर पर चढ़ाए हुए रखता था। अब दोस्त एक ऐसा ही मोमेंट हमें इस मैच के एंड होने के बाद देखने को मिला। असल में दोस्त ये मौका था 2006 में हुए एशियन ट्रॉफी के फाइनल मैच का, जहाँ पर आमने सामने थी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलियन टीम, एंड ऑस्ट्रेलियन टीम इस फाइनल मैच को जीत जाती है। और उस टाइम के बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के हाथों में कप थमाते हैं, एंड उसके बाद रिकी पॉन्टिंग शरद पवार के कंधों पर टैप करते हुए स्टेज से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। अब हद तो तब हो जाती है जब डेविड मार्टिन शरद पवार को धकेलते हुए स्टेज से नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, बट अगले ही दिन डेविड मार्टिन के साथ पूरी कंगारू टीम उस इंसिडेंट के लिए माफी मांगते हैं। अब इस टीम का घमंड उस टाइम उसके सिर पर सवार गुरूर को दर्शाता है। नंबर 9, अब दोस्त क्रिकेट के ग्राउंड पर एम्पायर
अंपायर का डिसीजन गलत हो या सही, उनका डिसीजन ही लास्ट डिसीजन माना जाता है। असल में ये मौका था बांग्लादेश के एक डोमेस्टिक क्रिकेट मैच का, जहां पर साकिब अल हसन अपने बॉलिंग में बैट्समैन को बार बार LBW कर रहे थे, बट अंपायर अपनी उंगली नहीं खड़ा कर रहे थे, जिसके वजह से साकिब गुस्सा होकर अपना पैर स्टंप पर दे मारा। बट आगे चलकर उन पर इस हरकत के लिए 3 मैचेस का बैन लगा दिया गया। नंबर 8, बांग्लादेश एक ऐसी टीम जो अगर इंडिया से एक भी मैच जीत जाए तो उनका सेलिब्रेशन 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब दोस्त ये मौका था 2020 के अंडर 90 के फाइनल मैच का, जहां पर बांग्लादेश इस फाइनल मैच को जीत जाती है। एंड उस दिन बांग्लादेश और बांग्लादेश के प्लेयर के लिए वो पल एक गोल्डन मोमेंट साबित हुआ। बट इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम सामने वाली टीम के ऊपर डर्टी कमेंट करो। जब बांग्लादेश की टीम इस मैच को जीतती है तो उनके सारे प्लेयर्स ग्राउंड पर सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच जाते हैं एंड उनके प्लेयर्स इंडियन टीम के ऊपर डर्टी कमेंट करने लगते हैं, जिसके बाद ग्राउंड पर ही दोनों टीमों के बीच हाथापाई हो जाती है। एंड ये मोमेंट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक मोमेंट रहा है। नंबर 7, अब दोस्त चलो मैं तुम्हें इंग्लैंड का एक छपरीबाजी मोमेंट दिखाता हूँ। असल में मैच खेला जा रहा था न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, जहां पर इंग्लैंड के एक पेसर बॉलर ने तेज तरार बॉल डाली, जिसे न्यूजीलैंड के बैट्समैन डिफेंड करके सिंगल लेना चाहते थे, बट वो बीच क्रीज पर इंग्लैंड के बॉलर से टकरा जाते हैं। अब यहाँ पर तो शायद बॉलर का ही गलती रहता है, बट तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। न्यूजीलैंड के बैट्समैन टक्कर के बाद वहीं पर गिर जाते हैं एंड इंग्लैंड की टीम इस मौके का फायदा उठाते हुए न्यूजीलैंड के बैट्समैन को आउट कर देते हैं। अब आखिर में इंग्लैंड की टीम को ये डिसीजन लेना था कि क्या इंग्लैंड की टीम स्पिरिट ऑफ द गेम के रूल को मेंटेन रखते हुए इस डिसीजन को ड्रॉप करते हैं या नहीं। बट इंग्लैंड की टीम ऐसा नहीं करती है और वो क्रिकेट के खेल को शर्मसार कर देती है। नंबर 6, अब दोस्त ये मूवमेंट कैरेबियन प्रीमियर लीग का है, जहाँ पर बैटिंग टीम की साइड से इवन लुइस 98 के स्कोर पर खेल रहे थे और उनकी टीम की जीत के लिए 78 बॉल्स पर मात्र 1 ही रन की जरूरत थी, जिसे इवन लुइस 4 या डबल रन लेकर अपना सेंचुरी कंप्लीट करना चाहते थे। बट कायरन पोलार्ड आखिरी बॉल पर एक शर्मनाक हरकत कर बैठते हैं। कायरन पोलार्ड जानबूझकर बॉल को ज्यादा बाउंस कराकर एक वाइड बॉल डिलीवर कर देते हैं एंड बाद में जब रिप्ले में देखा जाता है तो वो नो बॉल भी जानबूझकर डिलीवर करते हैं, जिसके वजह से इवन लुइस काफी सैड होकर अपने अनकम्प्लीटेड सेंचुरी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बट पोलार्ड जैसे दिग्गज प्लेयर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नंबर 5, गंभीर वर्सेस धोनी। अब दोस्त तुमने और मैंने अक्सर देखा है कि कई मैचेस में गंभीर धोनी से नाराज रहते हैं। अब कुछ ऐसा ही झारखंड वर्सेस दिल्ली के बीच हो रहे मैच के दौरान देखने को मिला, जब झारखंड इस मैच को हार जाती है एंड दिल्ली इस मैच को जीत जाती है और झारखंड टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी दिल्ली के सभी प्लेयर से हाथ मिलाते हैं। बट जब गौतम गंभीर की हाथ मिलाने की बारी आती है तो वो MS धोनी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अब भाई इतना भी क्या नाराजगी, आप दोनों इंडियन टीम के ही प्लेयर हो तो आप दोनों आपस में मिलजुल कर रहो यार। अब मेरा तो यही मानना है, तुम्हारा क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, अब दोस्त ये मौका था CPL के इस मैच का, जहां पर बेन कटिंग अच्छे फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे, बट तभी सोहेल तनवीर अपने हुकुम का इकाई यॉर्कर बॉल बेन कटिंग को डालते हैं, जिससे कटिंग चारों खाने चित हो जाते हैं एंड सोहेल तनवीर कटिंग को आउट करने के बाद वो अपना मिडल फिंगर कटिंग को दिखाने लगते हैं। बट इसका बदला कटिंग ने सूद समेत 2022 के PCL के मैच में तनवीर के ओवर में लगातार 3 6 लगाकर कटिंग ने भी अपना मिडल फिंगर सोहेल तनवीर को दिखा दिया। बट ये सिलसिला आगे भी जारी रहता है और सोहेल तनवीर ने फिर से कटिंग को आउट करने के बाद अपना मिडल फिंगर कटिंग को दिखा दिया। नंबर 3, अब दोस्त तुम लोग तो जानते ही होंगे कि विराट कोहली कितने एग्रेसिव बैट्समैन हैं, जिसके वजह से वो काफी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। अब कुछ ऐसा ही मोमेंट हमें साउथ अफ्रीका टूर मैच के दौरान देखने को मिला, जब रविचंद्रन अश्विन की बॉल पर डीन एल्गर को फील्ड अंपायर LBW आउट करार देते हैं, बट DRS लेने पर थर्ड अंपायर उन्हें नॉट आउट करार देते हैं, जिसके वजह से किंग कोहली को इतना गुस्सा आता है कि वो स्टैम्प माइक के पास आकर कमेंटेटर्स को कहते हैं कि वो अपनी टीम पर ज्यादा फोकस करें, ना कि दूसरे टीम के ऊपर। अब एक सीनियर प्लेयर होने के नाते किंग कोहली को ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। Focus on your team as well while they shine the ball, not just the opposition, trying to catch people all the time. Certainly conducting a fair game here, DRS. Well done, DRS.
Very well done. नंबर 2, अब तुम तो जानते ही होगे कि क्रिकेट जोश और जुनून का खेल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ग्राउंड पर ही आपस में भीड़ पड़ो। अब कुछ ऐसा ही मोमेंट हमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुए इस टेस्ट मैच के दौरान देखने को मिला, जब लिली की बॉल पर जावेद जनाब एक शॉट डिफेंड करके सिंगल लेने के बाद दूसरे एंड पर पहुंचते हैं तो उनका रन पूरा होते होते वो लिली से टकरा जाते हैं। अब तुम इस क्लिप में साफ साफ देख ही सकते हो कि गलती किसकी है। लिली जानबूझकर जावेद के बीच में आते हैं, बट लिली अपनी गलती नहीं मानते हैं एंड वो एम्पायर से अपना स्वेटर लेते लेते जावेद जनाब को लात मार देते हैं, जिसके बाद जनाब जावेद भी अपना बैट लेकर लिली पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद एम्पायर इन दोनों प्लेयर्स को कैसे कैसे करके शांत करवाया। अब दोस्त, क्रिकेट के ग्राउंड पर ऐसे लड़ जाना क्रिकेट जैसे स्पोर्ट के लिए काफी शर्म की बात है। अब इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर तुमने 10 to 100% IQ वाले मोमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ और इस वीडियो पर क्लिक करो, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें इतना मजा आने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो चलो मैं फिर वहीं मिलता हूँ तुमसे।